हेलो एवरीवन। जैसा कि यदि आप अपना केस फाइल करना चाहते हैं, आपका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला है, आपको किसी बिल्डर ने परेशान कर रखा है, आपको जो उसने बोला था कि आपको ये फैसिलिटी देगा वो फैसिलिटी देगा, उसने नहीं दिया, कोई वो मिस उसने करेक्शन किया, या जो भी प्रॉपर्टी जो के प्रमोटर होते हैं, ठीक है, बिकवाने में हेल्प करते हैं, उन्होंने आपको कोई मिसलीड किया है, बुद्धू बनाया, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उससे रिलेटेड केस कहाँ फाइल करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लिस्ट जो है, आप इस लिस्ट के अनुसार जैसे कि इस पे वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको ये जो वेबसाइट है, आप अपना वहाँ केस पे फाइल कर सकते हो। जैसे कि अपने एक तो अभी हरियाणा की खोली हुई है, एक दिल्ली की और खोल लेते हैं आपके सामने। वेबसाइट जैसे आपकी खुल जाती है तो आप जैसे कि इसमें जो प्रमोटर वगैरह तो उनके लिए है, ठीक है, बाय एजेंट एजेंट के लिए। लेकिन यदि आपको अपना केस फाइल करना है, ठीक है, इसके लिए जैसे आप वहाँ तो जैसे कि वर्चुअल हियरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली में, लेकिन अपने हरियाणा में तो वर्चुअल हियरिंग नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली में स्टार्ट हो चुकी है वर्चुअल हियरिंग। यदि आपका दिल्ली से रिलेटेड मामला तो आपको बेनिफिट रहेगा। अब जो बात कर रहे हैं कि आपको अपना ये जो केस है, यहाँ इसमें देख के अपना जो भी है अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं अथॉरिटी को, ठीक है। तो जो ये अथॉरिटी है वांट टू फाइल कंप्लेन, जैसे कि आप इस कंप्लेन को फाइल करना चाह रहे हैं, तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर बट ईमेल नॉट वेरीफाइड। ओके, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर आपको पहले करने के लिए, ठीक है, तो जैसे कहते हैं यहाँ लॉगिन दिया हुआ, साइन अप का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि भी क्या कर सकते क्या नहीं। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, और यहाँ इसके आप प्रोजेक्ट्स वगैरह भी देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर रजिस्टर है, कौन कौन से नहीं। और जैसे आपको पहले एक बार अपने आप को कोई रजिस्टर करने के लिए तो यहाँ पे है काफ़ी ऑप्शन वगैरह, तो आप यहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई सुओ मोटो केसेज जो आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एजुकेशन केसेज को देखना चाहें तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। एजुकेशन के केस इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑर्डर हो चुका है लेकिन आपको रिफंड नहीं मिला, तो फिर वो एजुकेशन में जाता है मामला, तो उसको आप कहते हैं एजुकेशन का मामला, ठीक है। अब हरियाणा से रिलेटेड हमें पता चल जाता है, हरियाणा में मैं अभी थोड़ा सर्च कर रही थी उसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। आप जैसे कि इसी तरीके से हरियाणा की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ अपील विद यहाँ ये ऐच्छिक इसलिए क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड है, तो आपको पहले यहाँ पे जाना होगा। और एप्लेंट के रूप में आपको यहाँ अपनी जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, स्टेट डालना होगा। लैंडलाइन भी आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आपके पास जरूरी नहीं है। ये पिन कोड, मोबाइल नंबर करके ये कैप्चा डाल के आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, तो काफ़ी आसान है, वहाँ से आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि इससे रिलेटेड कौन से वकील हैं कौन से नहीं है, ठीक है, तो आप पहली बात तो यहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं इनको फ़ोन कॉल करके, लेकिन ज़्यादातर वैसे आपको पता है कि कॉल वगैरह कौन उठाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये थोड़ा बहुत उसके ऊपर आप देख भी सकते हैं। और इसके रिलेटेड क्या से वकील का आप सर्च करें, वकील की यहाँ पे सूचना जैसे कि दी गई है कि कौन कौन से इसके अंतर्गत वकील हैं, कौन कौन से रूल अंडर सेक्शन है, ठीक है। तो ये जैसे कि सूचना आपको यहाँ से मिल जाएंगी कि यहाँ पे इससे रिलेटेड कौन कौन से तो रूल हैं, कौन कौन से नहीं है। जैसे कि इसमें रियल एस्टेट जो 2017 है उससे रिलेटेड क्या हमारा संविधान है क्या नहीं है, सारा आपको कुछ यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको ये देखना है कि इससे रिलेटेड कोई वकील वगैरह देखना है, तो वो भी यहीं पे है सारी सूचना, मैं आपको दिखा देती हूँ वो सूचना कैसे मिलेगी आपको। उस सूचना के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ आसान सा तरीका है। जैसे कि हम तो पंचकुला का देख रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आपको एडवोकेट जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है, आपको यदि खुद रजिस्टर होना तो आप यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं एज एडवोकेट। यदि आप एडवोकेट नहीं है और आपको वकील चाहिए, तो वकील के लिए आप क्या करेंगे, ओके नो मिनट, अब वकील के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ रजिस्टर्ड वकील है उनको यहाँ सर्च करेंगे, उनको फ़ोन नंबर मिला के आप, जैसे आपका पंचकुला में केस चल रहा हो या चंडीगढ़ में, तो उनको रजिस्टर उनसे बात करके आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना केस उनको यहाँ पे उनके पते पे भी भेज सकते हैं, उनका एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ से वकील मिल जाएगा। आपको खुद अपना केस फाइल करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कंप्लेंट जैसे रजिस्ट्रेशन आपको दिखाया गया है,
ठीक है, तो जैसे आपको पहले थोड़ा बहुत आप स्टेप भी देख लीजिए क्या स्टेप है। तो यदि आपको रजिस्टर कंप्लेन करनी है पंचकुला में, तो आपको पहले जैसे कि वेबसाइट पोर्टल पे हम जैसे कि आ ही चुके हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, जो मतलब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको सबमिट करने के बाद आपको एक कंप्लेंट फॉर्म आएगा, नंबर आएगा सिस्टम से। ठीक है, वो आपके लिए आपका काम आएगा इन फ्यूचर भाई हर चीज़ में। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर भाई क्या रहा क्या नहीं। फिर आपको मतलब इसके रिगार्डिंग आपको फ़ी पे करनी है। ये फ़ी कितनी की सकती है, 1,000 की पर कंप्लेंट हो सकती है, और ₹10 पर एनेक्सर हो सकती है अटैच विद द कंप्लेंट बाय द वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो आपको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को देना होगा, तो ₹10 इसके देने पड़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो आपको इसका प्रिंट आउट लेना होगा कि 3 कॉपी लेनी होगी, और फिर क्या करना होगा, ये जो 3 कॉपी हैं कंप्लेंट फॉर्म की, इसको डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना होगा। फॉर्मेट क्या है फाइलिंग कंप्लेंट का, जैसे कि ये रहा फाइलिंग जो कंप्लेंट आप करेंगे। ठीक है, इसका ये है, मैं आपको उसका ये जो कंप्लेंट का फॉर्म है मैं आपको वो दे दूंगी आपको, मतलब अपलोड करके दे दूंगी आपको, आप उसमें से वो कर लीजिएगा, मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर इसकी जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसका 3 कॉपी निकाल के आप क्या करना है, इसकी 3 कॉपी को आपको डॉक्यूमेंट के साथ मतलब अटैच करें। और ये जो अनेक्सर है, ये जो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डिक्लेयरिंग, आपको एक सेल्फ साइंड कॉपी भी करनी होगी कंप्लेंट की। ठीक है, हैज बीन सेंड टू, आपको रिस्पोंडेंट को भेजना होगा डायरेक्टली, और एंड अटैच दैट सर्टिफिकेट विद द कंप्लेंट। तो ठीक है, सेल्फ साइंड एक कॉपी आपको वहाँ भेजनी है। और ये जो सर्टिफिकेट है कि ये डिक्लेयर करेगा कि सर्टिफिकेट डिक्लेयरिंग डेट कि आपने वो भेज दी है वहाँ पे रिस्पोंडेंट को, तो आपको ये एक सर्टिफिकेट और लगाना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने अपना एक फॉर्मेट लगाया है, फॉर्मेट के साथ मैं अपना एक एफिडेविट लगाऊंगी कि हाँ मैंने जो रिस्पोंडेंट पार्टी को है उनको मेल कर दिया है या उनको मैंने सूचित कर दिया है बाय पोस्ट, तो उसका पोस्ट का नंबर ये है, तो उसको हम कहेंगे सर्टिफिकेट डिक्लेयरिंग। ठीक है, तो ये आपको ये जो 8वां पॉइंट था इसके लिए था। फिर फिजिकल जो डिलीवर किया है उसकी जो 3 कॉपी है सेट का, मतलब आपकी कंप्लेंट की रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। ठीक है, अनेक्सर एंड डिमांड ड्राफ्ट ऑफ फीस पेड एंड डिटेल टाइप कंप्लेंट एंड सेल्फ डिक्लेयर जो एंड साइंड कॉपी है। ठीक है, तो ये जो मतलब अथॉरिटी को मिल जानी चाहिए, मतलब पोस्ट के थ्रू, मेल नहीं करना, आपको पोस्ट करना पड़ेगा। ये जो 3 कॉपी है, 3 कॉपी में क्या क्या होगा, एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, और एक अनेक्सर होगा, और एक डिमांड ड्राफ्ट होगी फीस पेड की, और जो आपकी कंप्लेंट है वो उसकी डिटेल लिखा होगा, और एक सेल्फ डिक्लेयर होगा कि भाई एंड वो जो कि मतलब साइंड सर्टिफिकेट होगा कि भाई आपने रिस्पोंडेंट को भेज दिया है। तो इस तरीके से ये कुछ रहेगा। और तो ये फिर आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं हरियाणा रेरा में, तो उस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। और अपने केस को, ये चाहे आपका गुरुग्राम का हो या आपका मतलब मामला चाहे पंचकुला का हो, कहीं का भी हो आसपास, जैसे कि उसके वकील वगैरह आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा वकील वगैरह से भी सजेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा कंप्लेंट जैसे कि रजिस्टर करने का भी आपको यहाँ से परफॉर्मा वगैरह भी मिल जाएगा, जैसे कि परफॉर्मा वगैरह भी मिल, यहाँ से आप अपने के कंप्लेंट केस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप यहाँ प्रोसीड अपनी पेमेंट कर सकते हैं, अपनी पेमेंट चेक कर सकते हैं, कंप्लेंट स्टेटस को देख सकते हैं। यहाँ से कंप्लेंट की कॉज लिस्ट पे कौन कौन सी मतलब अभी तक केस है फाइल ये वगैरह, तो यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, तो और हेल्प डेस्क से कुछ पूछना हो तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। और जैसे कि अभी जो विजय कुमार गोयल है वहाँ के मेंबर हैं ऑनरेबल, और अपनी जैसे कि देलवाल जी के मतलब ये, तो वहाँ के मतलब के खंडेवाल, तो वहाँ के चेयरपर्सन है, आप स्त्री उनको देख भी सकते हो। इसके अलावा पंचकुला के जो है वो है राजन गुप्ता चेयरपर्सन, और दिलबाग सिंह है वहाँ के मेंबर, तो यहाँ से आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हो। आरटीआई के बाद आरटीआई से आप वही जो थोड़ी बहुत आपकी सूचना है कि कहाँ से पूछे, किन से पूछे। ठीक है, तो उनका मतलब रूम नंबर कौन सा, फ्लोर कौन सा, तो आप उनसे जाके मिल भी सकते डायरेक्ट आरटीआई लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो में हमने आपको समझाया कि कंप्लेंट फाइल कैसे करें, और कंप्लेंट फाइल करने के लिए आप एडवोकेट की हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यदि आपका कहीं का भी मामला हो, चाहे आपका मामला बिहार का हो, वहाँ पे भी आपको
उनके एडवोकेट के नंबर आपको यहाँ साइड में से मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको हर एक वेबसाइट में अलग तरीके से पोर्टल होता है, थोड़ा सा आपको उसको सर्वे करना होगा और अपनी कंप्लेन को आप रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ के जो मतलब वकील वगैरह है उनसे भी आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं। तो जैसे कि इसमें दिखाया गया कंप्लेन रजिस्टर, यहाँ आपको जैसे कि अपनी रजिस्टर कंप्लेन करनी है, ठीक है। जैसे कि बिहार का ये वाला, अभी थोड़ा खुलने में टाइम लगा रही है। ओके, एक्ट एंड रूल आप यहाँ से जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए इसलिए काम आएंगे, ये आपको जितने एक्ट रूल का पता होगा, कुछ पॉइंट मिस हो गए तो आपको उसमें ऐड करवा सकते हैं यदि आपको नियम कानून का पता होगा तो, ठीक है। और अपनी जो रजिस्टर कंप्लेन है आप यहाँ से जरूर करवाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ये करवा सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि आपके काम कुछ भी हो सकती है, तो वो आप थोड़ा सा इसको पहले सर्वे को चेक करिएगा यहाँ को, कि भी हर एक वेबसाइट का पोर्टल अलग होता है, तो उसको थोड़ा सा आप जितना आप उसको मतलब वो करेंगे, ओपन करेंगे चीज़ों को, तो आपको उतना ही पता चल जाएगा कि भाई आपके यहाँ काम की कौन सी चीज़ें काम से नहीं, ठीक है। अब बिहार की जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसमें दिखाएगा कंप्लेंट केस, एजुकेशन केस, इस तरह आप यहाँ फाइल कर सकते हैं। अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे पहले, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही कि क्वेश्चन क्वेरी कि कैसे विजिट करें, क्या परफॉर्म उसका फॉर्मेट है, क्या वहाँ से रिलेटेड गाइडलाइन है, क्या क्या चीज़ें आपको सबमिट करवानी है केस के दौरान, क्या मतलब उसका प्रोसीजर रहेगा, क्या उसमें पेनल्टी मिल सकती है, क्या उसमें कंपेंसेशन मिल सकता है, सब कुछ आप रेरा से रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। और उसकी वेबसाइट के बारे में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू। और आप हमसे ऑनलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेज के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, कैसे लें और कौन कौन सी चीज़ें आपको मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन कौन से, जैसे कि टैली हो गया या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, या बेसिक इंग्लिश सीखनी है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना, कुछ भी करना है, तो वो आप हमें ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई कंज्यूमर केस ड्राफ्ट करवाना है तो वो भी आप हमसे करवा सकते हैं ई दाखिल पे, और रेरा केस भी आपको फाइल करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ और कुछ नया जानना हो तो आप हमें मेल पे वो कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, और करियर काउंसलिंग भी हम आपको दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में